तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का प्रॉब्लम है डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ, जिसमें क्या रहा है हम लोग को वी वर्टिसेस, टोटल वी वर्टिसेस दिया हुआ है जो कि नंबर्ड है 0 to v-1, मतलब कि जैसे 4 वर्टिसेस दिया हुआ है तो वो 0 to 3 नंबर्ड है। ठीक है, ये एजेस चेक हम लोग को चेक करना है कि इसमें कहीं साइकिल है या नहीं। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मैं भी दिखाता हूँ वो कैसे हम लोग सॉल्व किए थे। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि एजेस यू और वी से डिनोटेड होगा 2D एरे में। जैसे 0, 1 है तो ये 0 से 1 की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है। 1, 2 है तो 1 से 2 की ओर डायरेक्टेड है। तो अब हमें इसके बीच में साइकिल डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये साइकिल 3 to 3 इटसेल्फ है, तो ये यहाँ पर साइकिल बन जाएगा। तो अब चलो हम लोग चलते हैं। ये एक प्रॉब्लम था जो कि कुछ दिन पहले GFG ने डाला था POTD में। और इसमें है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे सारे एजेस इस तरह दिया हुआ था तो उसका हम लोग उसका एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। जैसे 0 का 1, 2 है यहाँ पर, ठीक है। और फिर 1 का 0, 2 है। तो यहाँ पर दोनों साइड के लिए होते हैं, दोनों एजेस मतलब अनडायरेक्टेड है तो दोनों दो दो बार ऐड होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो से DFS को स्टार्ट करेंगे। DFS इजी पड़ेगा क्योंकि वो पूरा डीपली चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बस एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो कि है विजिटेड एंड इट्स नॉट पेरेंट, एंड जो नेबर है वो नॉट पेरेंट, इसका मतलब साइकिल, ठीक है। जो भी नेक्स्ट साइकिल मिलने वाला विजिटेड है और नेक्स्ट जो मिला है वो पेरेंट नहीं है, इसका मतलब वो साइकिल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे स्टार्ट करते हैं। ये अपना ज़ीरो है तो ज़ीरो से DFS कॉल करेंगे। तो ज़ीरो क्या करेगा, 0 से 1 पे जाएगा, नेबर को पिक करेगा, ठीक है। अब फिर नेबर ये है हो गया, इसके लिए पेरेंट ये था, ठीक है। तो अभी क्या, अभी तक कुछ नहीं है, फिर वो नेक्स्ट को कॉल करेगा 2 को। अब जब 2 में आया कहानी तो फिर वो इसका पेरेंट हो गया, 2 का पेरेंट 1 हो गया। तो इसके लिए अभी अब ये जब चेक करेगा DFS तो इसके पास दो ऑप्शन है, आइदर 0 और 1। तो 1 पे तो जाएगा तो वो तो सीधा देखेगा वो पेरेंट है और विजिटेड है, उसको छोड़ दो। लेकिन 2 जब दूसरा 0 को देखेगा जो कि विजिटेड है और उसका पेरेंट नहीं, पेरेंट तो इसका 1 था और ये पेरेंट नहीं है, तो यही है विजिटेड नॉट पेरेंट, इसका मतलब ये साइकिल है। तो तुरंत यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देना है कि यहाँ पर साइकिल है, ठीक है। सेम इस बार कहानी थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इस बार डायरेक्टेड ग्राफ की ओर है। लेकिन एक चीज़ ये भी देख, ये बस ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम कि BFS और DFS कैसे वर्क करता है। BFS इस तरह काम करता है जैसे कोरोना वायरस में वायरस जो फैलता था ना वो धीरे धीरे अपने सराउंडिंग्स को फैलता था, वेव्स की तरह बनता था उस टाइप से। और DFS क्या है, एक भी नोड को पकड़ेगा, पूरा डीपली जाता है और पूरा उसका उस पाथ को चूज़ करके उस पाथ को कंप्लीट वर्क करता है, उसके बाद इटरेट करके वापस आता है। तो यहाँ पर हम लोग DFS का हेल्प लेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर दो एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। दो एरेस लिए क्योंकि इस बार हम लोग का डायरेक्टेड ग्राफ है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम लोग सिंगल एरे मात्र मान ली विजिटेड एरे से काम चलाते हैं तो उससे हम लोग को फॉल्स रीडिंग आ सकती है। जैसे कि हो सकता है ये 2 के बाद डायरेक्ट 0 पे जा रहा होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर इधर ही होगा, समझ रहे हो। तो वो सब पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि फिर भी वो साइकिल तो बनेगा नहीं, लेकिन हम लोग हो सकता है मार्क कर दें कि हाँ वो विजिटेड मिल गया मेरे को। तो वो हमेशा जो भी विजिटेड, उसका नेक्स्ट DFS में जो भी विजिटेड होगा वो साइकिल ही बनाएगा। डायरेक्टेड ग्राफ में ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए अब हम लोग दो एरे लेंगे। एक हो गया, एक स्टैक की तरह लेंगे, ठीक है। ये स्टैक वाला हो गया और ये विजिटेड वाला हो गया, ठीक है। हम थोड़ा सा काम कर रखे हैं इस पे। ये क्या है, जैसे कि वही सेम एग्जांपल जो दिया हुआ अपने पास GFG पे, हम लोग उसका एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये उसका एडजेसेंसी लिस्ट हो गया कि 0 1 की ओर डायरेक्टेड है, 1 2 की ओर डायरेक्टेड, 2 3 की ओर डायरेक्टेड, 3 3 इटसेल्फ में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर DFS कॉल कर देंगे। ये विजिटेड एरे, ओनली विजिटेड एरेज को ट्रू मार्क करेगा, विजिटेड वर्टिसेस को ट्रू मार्क करेगा। और ये जो स्टैक रिकर्सन स्टैक है, ये क्या करेगा कि जो जो उस पाथ में उस करंट रिकर्सन में आ रहे हैं उसको ट्रू मार्क करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे 0 के लिए कॉल किए, तो 0 के लिए जब कॉल करेंगे तो ये भी विजिटेड में ट्रू करेगा और इसको भी ट्रू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब बढ़ते हैं 1 पे, तो 1 पे भी ये ट्रू होगा
और ये इसको भी ट्रू करेगा, रिकर्सन स्टैक पे भी ट्रू होगा। फिर वो नेक्स्ट जाएगा 2 पे, अभी तक तो कुछ साइकिल वाइकिल का कुछ लफड़ा ही नहीं है। फिर 2 पे भी जाएगा तो 2 को भी दोनों को ट्रू ट्रू मार्क कर देगा, ठीक है। जब 3 पे जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 पे जाने के बाद वो दोनों को ही अपने आप को फिर से ट्रू मार्क कर लेगा, ठीक है। लेकिन 3 के बाद फिर से एक है, वो 3 वापस से अपने में ही घूम रहा है। तो फिर से जब 3 वापस ही भेज जाएगा तो देखिए करंट स्टैक में 3 तो अवेलेबल है, 3 तो ट्रू मार्क किया हुआ है। और जैसे ही ये बोलेगा कि 3 ट्रू मार्क किया हुआ करंट स्टैक में, तो ये बोल देगा कि यहाँ पर साइकिल मिल रहा है, तो हम लोग इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। और जैसे ही ये ट्रू पाया, हम लोग का आंसर आ गया। यही इसी तरह से हम लोग डीएफएस के थ्रू ग्राफ, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ्स में साइकिल ढूंढ सकते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग को एडजेसेंसी लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट के लिए तो हम लोग को एक 2D एरे बना लेते हैं, एरे लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कितने सारे उसके कनेक्टेड नोड्स होंगे या क्या होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नहीं पता होने पर, लिमिट्स पता नहीं होने की वजह से 2D एरे ले लेते हैं। अब 4 × i = 0 से 4 × 10, अच्छा v दिया हुआ है, i प्लस प्लस और ATJ डॉट ऐड, सब में न्यू एरे लिस्ट ऐड करना होगा ना। ठीक है, हो गया, ठीक है। ये अभी ब्रैकेट्स को स्किप कर रहे हैं, बूलियन विजिटेड एक डिक्लेयर कर देते हैं। साइज़ क्या होगा अपना, v जितना होगा, ठीक है। ये रिकर्सन स्टैक है, ठीक है। इसका भी साइज़ अपना v हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को डीएफएस कॉल करना है, तो हर 0 to v के लिए कर देते हैं 4 × i = 0 से i <v, i प्लस प्लस और इफ़ नॉट विजिटेड जाएगा, ठीक है। और डीएफएस साइकिल अगर ट्रू रिटर्न करता है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फिर फॉल्स होगा। तो इफ़ फंक्शन का नाम रखते हैं डीएफएस साइकिल, साइकिल क्या क्या जाएगा, पोजीशन ऑफ आई, एडजेसेंसी लिस्ट जाएगा, फिर विजिटेड एरे जाएगा, और एक अपना टी जाएगा, ठीक है। अरे इफ़ होगा तो रिटर्न ट्रू कर देना, वरना तो तुम रिटर्न फॉल्स करो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक प्राइवेट बना लेते हैं डीएफएस का, क्योंकि हर मतलब हर प्रॉब्लम का अलग अलग टाइम पे डीएफएस साइकिल का कुछ भी हो सकता है, इसलिए अलग कर लेते हैं। इंट क्या नाम रखें इसका, कुछ भी नोड डाल देते हैं कि वो करंट नोड रहेगा, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट हो जाएगी, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, और फिर दो चीज़ें होंगी, वो है बूलियन एरे विजिटेड कॉमा बूलियन टी। अब हम लोग दो चीज़ को मार्क करेंगे, विजिटेड ऑफ नोड ट्रू, और फिर एस टी ऑफ नोड, अरे यार, ट्रू और इंट में नेबर
सारे में, तो फिर एडजेसेंसी डॉट गेट ऑफ नोड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेबर मिल गया है उसके सारे। अब सारे नोड नेबर पे चेक करना है। ठीक है, इफ़ नॉट विजिटेड नेबर, तो फिर नहीं है, नॉट विजिटेड है, तो फिर नेक्स्ट डीएफएस कॉल करेंगे। तो फिर इफ़ वो स्टैक बनते जा रहा है। ठीक है, डीएफएस साइकिल क्या हो जाएगा, नेबर, अभी करंट नोड क्या हो जाएगा, नेबर, और फिर वही एडजेसेंसी लिस्ट जाएगी, फिर वही विजिटेड स्टैक जाएगा, और फिर एस टी। ठीक है, अरे ये रहेगा तो रिटर्न ट्रू होगा ना, बार बार ऐसा गलती क्यों करता है। एल सेफ, एल सेफ ये डिटेक्शन ऑफ साइकिल होगा। तो ये एस टी ऑफ नेबर अगर करेक्ट है, NAIGHPUR ट्रू है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर विजिट जो नेबर है, जो नेक्स्ट नेबर मिलने वाला है वो विजिटेड है और करंट स्टैक में भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये सारे तो सब है ना, हाँ ठीक है। क्या एरर आया है, प्राइवेट टीएफएस रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, अच्छा हाँ प्राइवेट बूलियन होगा। क्यों भाई, ये सब गलतियाँ क्यों हो रही है। अब रन करते हैं। अरे यार, एरर आया, चेक करना होगा क्या इशू है कोड में। ओहो, सबसे महान काम तो मैंने ये किया है कि मैंने एडजेसेंसी लिस्ट ही नहीं बनाई है। और एजेस में से एक एज निकल गया, एरे। ठीक है, अब एडजेसेंसी डॉट गेट ऑफ ई डी जी ई एज ऑफ ज़ीरो। ठीक है, गेट में आ गया, अब करना है ऐड ई डी जी ई ऑफ वन। यही अगर अनडायरेक्टेड होता तो 1 0 भी होता नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं एक बार। ये तो सही है यहाँ तक।
फिर से 15 मिनट का वीडियो चला गया। टीएल ही ना दे देना यार। ओके, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा जान रहे हैं ना? ओ वी प्लस ई जाएगा। देखो ओ वी प्लस ई ये एक्सपेक्टेड भी है और इतना ही जाएगा ओ वी प्लस ई, क्योंकि हम लोग स्टैक की तरह यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सारे एडजेसेंसी से लिस्ट पे जा रहे हैं, तो सारे नोड्स को भी करने पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है हम लोग सारा, जैसे ये 3 नहीं होता, 3 में लूप नहीं होता मान लेते हैं, तो ये 0 1 2 3 सारा ही स्टैक में बने जा रहा है, स्टैक में मतलब एक एरे में बनते जा रहा है, तो वो कम्प्लीटली रिकर्सन में, रिकर्सन का जो स्पेस ले रहा है उसमें भी जा रहा है, तो इसलिए